एक्चुअली आरजू बात यह है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी वाकई चैलेंजेस हैं और उस पर कोई डाउट भी नहीं है कि इंडिया इज अ बिग कंट्री एंड वी ऑलवेज थॉट कि पाकिस्तान इंडिया विल लर्न टू लिव टुगेदर आफ्टर इंडिपेंडेंस बिकॉज अब एक एक हो चुकी है, इंडिपेंडेंट कंट्रीज बन गई हुई हैं और कितना अगर आपस में अच्छे हालात हों तो कितना इकोनॉमिक बेनिफिट उठा सकते हैं। लेकिन अगर आप इस वक्त ब्रिटिश पार्लियामेंट के स्टेटिस्टिक्स को देखिएगा, इंग्लैंड में इस वक्त अगर डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स को देखो, जो हाईएस्ट वेल्थ और जो सैलरी लोगों को मिल रही है, उसमें हिंदुस्तानी नंबर 1 है, दूसरे चीनी हैं, तीसरे सफेद लोग हैं, चौथे कैरिबियन से काले लोग हैं और सबसे नीचे बांग्लादेशी और पाकिस्तानी। अफगानिस्तान की जैसे प्रॉब्लम, कभी ईरान से इंडिया के साथ हमारी कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती रहती है। ये सारी चीजें कंपाउंड होकर पाकिस्तान को इकोनॉमिक प्रॉब्लम में डाल दिया। एक तरफ तो यूके की पार्लियामेंट रिपोर्ट से पाकिस्तान में ही नहीं, कई जगहों पे अगर हम देखें, सिर्फ पाकिस्तान में यूके की वाली रिपोर्ट कोई नहीं, जहाँ जहाँ भी पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के बाहर यूरोप में हो, अमेरिका में हो, किसी और कॉन्टिनेंट में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, यहाँ तक कि चाइना जापान जैसे देश में भी हो, वहाँ पर भी पाकिस्तानी सबसे कम आय वाला और सबसे ज़्यादा घटिया स्तर के, मतलब काम ऐसे काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन अगर एक कौम उसी में जूझ रहे तो फिर उसको सोच विचार करने की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा वहाँ पर भी जो इंटरनेशनल किसी और देश से आए हुए जो वासी हैं, वहाँ उसमें जो सबसे ज़्यादा अपराधी होते हैं वो पाकिस्तानी ही पाए जाते हैं। पूरी दुनिया में देखा गया है, कहीं भी जो बाहर से आए हुए वाले जितने लोग हैं उसमें सबसे ज़्यादा अपराधी किसी देश के मिलेंगे, पाकिस्तान के मिलेंगे। और पाकिस्तान में खैर यहाँ पे तो अपराध, दंगा फसाद, तो बमबारी, आतंकवाद ये सब फैलाने का तो है ही। ये कौम जहाँ जहाँ गई है, इसने पाकिस्तानियों ने वहाँ वहाँ पर वही काम किए हैं। आप कहीं भी देख लो, चाइना में भी इनके खिलाफ में चाइनीज़ जो हैं उनके मन में काफ़ी गुस्सा इसी बात से रहता है कि भाई हालांकि चाइना में बहुत कम संख्या में पाकिस्तानी है, लेकिन फिर भी जो हैं वो भी इसी टाइप में कुछ काम करते हुए पाए जाते हैं। और जाहिर है कि साथ फिर आपकी जब पोलिटिकल लीडरशिप स्ट्रांग हो और वो कोई आगे लॉन्ग टर्म पे डिसीजन करें तो वो नहीं हम करते हैं, बल्कि हम तो ये 3-4 फैक्टर्स हैं। फिर टेररिज्म पाकिस्तान में आपके सामने, हम कभी आपके गुलभूषण यादेव की बात देख लें, फिर पाकिस्तान में आपके ये हमारे बलोचिस्तान में इनके अक्सर पॉलिटिशियन कहते हैं जी बलोचिस्तान को हम अलहदा कराएंगे और BLA BLF को हम सपोर्ट करेंगे, बलोचिस्तान को पाकिस्तान को खुदा न खादा छोटे हिस्सों में तकसीम कर देंगे। दीज आर द रीजन जिससे आप में एक बदइतमादी आती है। यू डोंट हैव ट्रस्ट इन ईच अदर। सो ट्रस्ट डेफिसिट की जो है प्रॉब्लम, इसको भी हमने ठीक करना है, चाहे वो आपकी कमोडिटी आइटम्स हों या आपकी दूसरी आइटम्स हों, वो भी हम नहीं करते हैं। और इसमें आई ऑलवेज फील कि ये कश्मीर इज़ अ बिग जो है वो हमारा डिस्प्यूट है। अब आपके सामने पिछले 2-3 साल से 370 और 35A जब आपने उसको ख़त्म कर दिया तो वो ज़ाहिर है पाकिस्तान की एक डिस्प्यूटेड में है, यूनाइटेड नेशन में उसका इशू चल रहा है, वहाँ पर वो उनके लिस्ट के ऊपर है, यूनाइटेड नेशन के ऑब्जर्वर्स लैंड ऑफ कंट्रोल पर होते हैं, मीन के इट रिमेन अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी। और इंडिया ने सडनली एक आके यूनिलेटरी आपने ख़त्म कर दिया। बायलैटरल इशू कहते थे और अब काफ़ी अरसे से आपने देखा कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी हुई है। जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी तो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होगी और इकोनॉमिक हालात होंगे तो लोग खुश नहीं होंगे, पोलराइजेशन पार्टी में हो जाती है, वो भी प्रॉब्लम हो जाती है। इसके कश्मीर को हम नहीं लाते हैं बीच में, कश्मीर को पाकिस्तान लाता है बीच में। हम तो बार बार बोलते हैं बात कर लो, तो पाकिस्तान बोलता है कश्मीर पहले बात करो। अब कश्मीर में बात क्या होगी ये कोई हमें बताने के लिए तैयार नहीं है। हम बार बार बोलते हैं जी हम वी वांट टॉक्स, ठीक है टॉक्स होनी चाहिए, लेकिन टॉक्स के लिए प्रीरेक्विजिट क्या है? 370 दोबारा लगाइए, ट्रेड कर लो। ट्रेड के लिए प्रीरेक्विजिट क्या है? 370 दोबारा लगाइए। भाई 370 क्या है? 370 से आपको क्या रिश्ता? 370 हमारे एरिया में हमने लगाई हुई थी, हमने हटा दी। कश्मीरी को प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान में क्या प्रॉब्लम है कि कश्मीर का 1900 स्क्वायर किलोमीटर एरिया गिफ्ट कर दिया चाइना को। हमसे पूछ के किया या किसी यूएन के रिकॉर्ड से पूछ के किया, यूएन के रेजोल्यूशन के थ्रू किया, या कश्मीरी ने प्लेबिसाइड करा के दिया? आप उस समय तो आपने पूछा नहीं। अब आप बोलते हो कि कश्मीरी का राइट है, कश्मीर बता लो, कश्मीरी बताएं। तो आप अगर इतने सीरियस थे कश्मीर के लिए, तो कश्मीर तो इंडिपेंडेंट कंट्री था ना, उस पर आपने अटैक किया, उसको आपने गुलाम बनाया। कश्मीर वाज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। अगर कश्मीर की इंडिपेंडेंस आपने छीनी है तो आप किस राइट से, किस हद से ये बोल पाते हैं कि कश्मीरी इसका राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन होना चाहिए?
तो कहीं ना कहीं बैठ के बात की जानी चाहिए, या आप लोग जो बार बार कश्मीर को सामने ले आते हैं, और या बलूचिस्तान का इशू भी एक कहा जाता है कि बलूचिस्तान में भी बहुत बार लोगों ने कहा, यानी हमारी साइड से लोगों ने कहा कि जी वहाँ पे इंडिया से जो है कोई ना कोई वहाँ पे, जैसे कि कहा कि जी एक जासूस भी हमने पकड़ा था। तो ये सब चीजें जो है आप किस तरह देखते हैं? हम सीधे बोलते हैं हाँ, उनको अपना हक चाहिए, उनको हक देना चाहिए। हम उसमें बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या पीएलएफ, हम टेरर को सपोर्ट ही नहीं करते, ये हमारा बिल्कुल क्लियर स्टैंड है। बलूचिस्तान के एक साइड ईरान पड़ता है, क्या ईरान से हथियार भेज रहे हैं हम? क्या अफगानिस्तान से भेज रहे हैं बलूचिस्तान में? अफगानिस्तान में तो 1 साल से आपकी गवर्नमेंट 15 अगस्त आ रही है, 1 साल हो जाएगा पूरा। तो वहां से क्या हमारा, जब गवर्नमेंट आपकी है जिसको आपके कोर कमांडर पेशावर जाके बनवा के आए, आपके प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि वो आम शहरी है, हमारे पास रहते हैं, हम उनका इलाज कराते हैं। हाँ, और आपके उस समय के होम मिनिस्टर शेख राशिद ने बोला कि नहीं जी, ये तो बहुत शरीफ आदमी है, अच्छे लोग हैं, जिनको आप बार बार डिफेंड कर रहे हैं, हम उनको, वो हमारे कहने पे आप क्या टेरर फैला रहे हैं? आज भी हो रहा है ना टेरर, तो आज भी है, आज भी ब्लास्ट हो रहे हैं, तो कैसे हो रहे हैं भैया? ये आपका होम ग्रोन है, आप उसमें, आप इंडिया को क्यों बार बार ड्रैग कर रहे हैं? हमारा कोई इसमें नहीं। और जहां तक बात कि टेरर को आप सपोर्ट नहीं करते, बुरहान वानी ट्रेन क्यों चली थी, ये सारी बातों का जवाब कोई देता नहीं है। नहीं है, जो वो चौधरी फवाद ने पुलवामा की बात नाम ले लिया, ही वांटेड एक्चुअली के बालाकोट। प्रॉब्लम ये है कि पुलवामा में तो आपके कश्मीरी ने ही जाके आपके ट्रक छोड़ाए, उसमें नुकसान पहुंचाया, और उसके बाद पाकिस्तान ने, यहाँ तक हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आप हमें कोई एक्शनेबल एविडेंस दें एंड वी विल टेक स्टर्न एक्शन, और आपको बताएंगे। ना पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ना एनालिस्ट एक्सेप्ट करेंगे कि हम टेरर भेज, और रोकेगा कौन? आप रोकोगे? इंडिया कहता है कि टेरर एंड टॉक्स वोंट गो टू, कैन नॉट गो टुगेदर, और नहीं जा सकते। बातचीत करनी है, टेरर बंद कीजिए, बंद हो नहीं रहा है। पुलवामा वाज अ सक्सेस, ये बोला आपके मिनिस्टर ने। हम लोगों ने बालाकोट स्ट्राइक की, उसको बोला 4 कौवे मार के भाग गए, जबकि आपके शेख राशिद ने पार्लियामेंट के अंदर बोला कि भाई वहां से आए और मदरसे पे अटैक किया वो अजहर मसूद के, उसको मदरसा बोल रहे थे टेररिस्ट के कैंप को, तो मान लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं। जहां तक बात ये बीएलए बीएलएफ, हमारा उसमें कोई हाथ नहीं है। हाँ, ब्रिगेडियर साहब ने बहुत लंबी बातें बोली, बहुत सारी बोली, पॉइंट्स मेरे पास बहुत सारे हैं, मैं एक एक करके जवाब देता जाता हूँ। इन्होंने बोला कि कश्मीर में जो पुलवामा में हुआ वो कश्मीरी नहीं किया, उसके पास हथियार कहाँ से आए? वो भी कश्मीर से मिले, या वो जो अस्ता बारूद था वो भी कश्मीर से मिला। बारूद, उसे बॉम्ब बनाने की टेक्निक भी कश्मीर में ही मिली, कहीं पेड़ पे लिखी हुई थी, या कश्मीर की किसी पहाड़ की चोटी पे लिखी हुई थी, आई डोंट अंडरस्टैंड। खैर, इन्होंने तो, अगर ये एक कश्मीरी नहीं किया और ये बोल रहे हैं इंडिजिनस है, तो जितने भी बलूचिस्तान के हैं वो सारे दिल्ली से गए थे या कलकत्ता से गए थे? बलूचिस्तान में जितने अटैक हो रहे हैं जी, वो लेडी जो थी, इस रिटायर्ड पाकिस्तानी फौजी को आपने फिजा खान के साथ में और कई बड़े बड़े न्यूज़ चैनल में, पाकिस्तानी के न्यूज़ शोज में बहुत ज़्यादा देखा होगा, प्राइम टाइम में ही बहुत आता रहता है पाकिस्तानी फौजी रिटायर होने के तौर पर और बड़े स्पेशलिस्ट होने के तौर पर। अब जब इनका सामना हुआ रोहित शर्मा जी से, तब जो इसकी धोबी पछाड़ हुई है, बेचारे के पास में बोलने लायक कुछ नहीं रह जाता है। और पाकिस्तानियों का जो एक प्रोपोगेंडा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ वन साइडेड है। अगर ये इनके साथ में फिजा खान जैसी एंकर बैठे हैं और पूरा पैनल इनके मतलब का हो, या पूरा पैनल ना हो तो कम से कम 80-90% लोग इनके मतलब के हो, और ये अपनी एक तरफा बात बोलते चले जाए ना, तो ये कहीं ना कहीं तक ये कौम का उसमें सफल भी हो जाती है, ऐसा कुछ मैसेज देने में जो लगे सुनने वालों को कि हाँ यार, ये तो जो है बेचारी बहुत विक्टिम कौम है, इसके साथ में अत्याचार हुआ, और जो ये हिंदुस्तानी है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब दबाने वाले, दूसरे को ऑप्रेस करने वाले लोग हैं, और बहुत ज़्यादा उसके मानव अधिकार का हनन करने वाले लोग हैं, बहुत उसका अधिकार छीनने वाले लोग हैं, बहुत परेशान करने वाले लोग हैं, ऐसा लगता है। यही चीज़ है जिसके चलते इस गुण में पाकिस्तानी इतने ज़्यादा पारंगत हैं कि पिछले 70 सालों में इसी के दम पे ये देश चलता रहा है, इसी विक्टिमाइजेशन के दम पे ये अपना विक्टिम कार्ड दबा के खेलते रहे। दुनिया से इनको दबा करके मददें आती रहीं, उसके पीछे और भी कई सारे कारण थे, लेकिन एक बड़ा कारण ये भी था। अब खैर दुनिया भी समझ गई, अब इन्होंने खैर वही है ना, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं, जिसने इनकी मदद करने की कोशिश करी सबको इन्होंने ठगा, और इस तरीके से ठगा, और ठगने के बाद जब वहाँ से पैसा आना बंद हो गया तो इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। चलो अमेरिका का एक बार में समझ में आता है कि इन्होंने अमेरिका की बेइज्जती क्यों करते हैं, अमेरिका को ये काफिर भी बोल देंगे, अमेरिका को ये कुछ भी बोल देंगे, अमेरिका को ये बोल देंगे कि अमेरिका ने फलाने इतने देशों में, मुस्लिम देशों में ये किया वो किया, अपनी इनकी वही गणित चलती रहती है।
सऊदी अरब से भी देखो पैसा आना बंद हो गया, तो इन लोगों ने सऊदी अरब को भी गालियाँ देनी चालू कर दी। इनका किसी और मुसलमान देश से इनके खिलाफ थोड़ी सी फटकार पड़ जाती है तो ये उसको भी बुरा भला बोलना चालू कर देते हैं। कई बार तो आप देखोगे कि इनके जो एनालिस्ट हैं, कई सारे इनके जो एंकर हैं, वो कोशिश करते हैं पाकिस्तान को सऊदी से भी बड़ा मुसलमान दिखाने की, कि नहीं सऊदी को भी कुछ नहीं पता, असली मुसलमान जो है वो तो सिर्फ पाकिस्तान है, और पाकिस्तान जो कह दे वही पूरी इस्लामी दुनिया में मतलब एक तरीके से पत्थर की लकीर हो जाएगी। सऊदी वऊदी इनको कोई अकल नहीं, जहाँ पे मदीना है, जहाँ पर सब कुछ है, जहाँ पे एक तरीके से इस्लाम का जन्म हो, वहाँ पर उन लोगों को कोई समझ नहीं है। जो पाकिस्तानी हैं यही असली वाले हैं। और खैर उसमें भी आप देखो मिडिल ईस्ट के जो देश है, जितने मुस्लिम कंट्री, वो भी अब धीरे धीरे समझने लग गए हैं। वो भी अब इनसे आप देखो दूरियां बनाते चले जा रहे हैं। चाहे इनके आम पब्लिक को वहाँ से किस तरीके से भगाया जा रहा है, वहाँ पे जेलों में डाला जा रहा है, जुर्माने लगाए जा रहे हैं, और इनकी सरकार टू सरकार जो कनेक्शन है वो भी अब इनको भीख मिलना बंद होगी। तो हर तरफ से इनकी पिटाई तो चली रही है।